जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग सेट नंबर 29 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, डैश और डैश पादप का प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो पुष्प और बीज की बात करें तो ये पादप का प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है, और पादप का प्रजनन तंत्र का जो फूल होता है वो फूल में पुंकेसर पुंकेसर पाया जाता है, जो कि नर जनन अंग होता है। नर का जनन अंग होता है, और उसी में स्त्री केसर पाया जाता है। स्त्री केसर पाया जाता है, जो क्या है, स्त्री जनन अंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज का कार्य को पहचान करें। तो लाइपेज है वो पाचन में प्रयासाकृत वसा का विघटन करता है। लाइपेज का जो निर्माण है वो अग्न्याशय द्वारा होता है, और वसा का पाचन तभी संभव होता है जब पीत उसे क्या करता है, छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। पीत और पीत रस, जिसे हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। लीवर में भविष्य के लिए क्या होता है, विटामिन ए संचित रहता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हमारे शरीर में रिफ्लेक्स आर्ग कहाँ बनता है। तो हमारे शरीर में रिफ्लेक्स आर्ग की बात करें तो वो मेरे रज्जु में बनता है। रिफ्लेक्स आर्ग एक तंत्रिका मार्ग है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने से पहले ही क्या करता है, शरीर में प्रतिक्रिया में मदद करता है। तो मेरुरज्जु हो जाएगा जहाँ पर रिफ्लेक्स आर्ग का निर्माण होता है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 80 मीटर ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद का 7 सेकंड के बाद विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 सेकंड के बाद का विस्थापन विस्थापन है, ऊंचाई दिया हुआ, इसी ऊंचाई को विस्थापन बोलते हैं, लेकिन 7 सेकंड के बाद का विस्थापन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग एस का वैल्यू 80 है, और जो पहले डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। और टी कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। और जब भी कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे का जो वेग है इसे यू बोलते हैं, और यू का मान 0 है। सॉरी, यू कुछ ना कुछ वेग से इसको फेंका गया होगा ऊपर, और लास्ट पोजीशन में आने के बाद वी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वी का मान दिया हुआ एक फॉर्मूला है बी स्क्वायर। यहाँ पे यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस टू जी, है ना। ग्रेविटी ये माइनस इसलिए लिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए माने 2 जी एस। तो v का वैल्यू हो जाएगा 0, u का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और 2 और g का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, और s का मान जो कि 80 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करके हम लोग को u का वैल्यू निकल जाएगा। यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 2 0 1600। तो u बराबर हो जाएगा, इधर आने के बाद ये 1600 क्या चीज में हो जाएगा, प्लस 1600। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। u का वैल्यू क्या हो गया, 40। अब हम लोग को विस्थापन पूछा गया है, तो विस्थापन क्या होता है, हाफ एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बस इस फॉर्मूला में बिठा करके सॉल्व कर देंगे, तो 7 सेकंड के बाद विस्थापन कितना हुआ है उसका एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा। तो u बराबर कितना हो गया, 40, और g का मान कितना हो गया, 7 माइनस हाफ। जी का मान दिया हुआ है 10, और टी कितना है, तो टी 7 है, इंटू 7 तो ये 2 से 5 बार में ये सती सती 49, 49 को जब 5 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, और इधर 7 चौक 28, 280। तो 280 में 245 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 35। तो 35 मीटर 7 सेकंड के बाद इसका विस्थापन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अ, अगला सवाल है कि 500 मीटर की गति को 5 मीटर तरंगधरी वाले ध्वनि तरंग के समय अवधि ज्ञात करना है। ध्वनि तरंग जिसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, जितना भी तरंगधरी दिया हुआ है, तरंग धैर्य को डिवाइड कर देंगे क्या चीज से, वेग, तरंगधैर्य बटा वेग जो है वो आवर्त काल का फॉर्मूला होता है। तरंगधैर्य 5 दिया हुआ है, और जो वेग है वो कितना है, 500। ये 5 से 5 खत्म, 1/100, 1/100, जिसको हम लोग 0.0001 सेकेंड होगा। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में जो है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण करते हैं। क्रोमियम जो है वो क्रोमियम जंग लगने से बचाता है, और निकेल जो है वो स्टील को मजबूत बनाता है। तो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2SO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, अम्ल और क्षारीय है। अम्ल और क्षारीय है। जब अम्ल और क्षारीय अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, और उसके साथ जल बनाता है। और अम्ल क्षारीय जब भी अभिक्रिया करता है तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, खांसी और छींक जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो खांसी और जो हम लोग छींकते हैं, इन सब अनैच्छिक अभिक्रिया है, और उसको नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मोडुला ऑब्लोंगेटा जो श्वसन जो होता है, श्वसन सांस लेते हैं, उसको भी वही नियंत्रण करता है। और रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है, इसको भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और ओम की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और वोल्ट जो है वो शक्ति शक्ति का एसआई मात्रक है। विभव को पूछा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ग्रेगरी जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है। आनुवांशिक के लिए इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया था कि एक आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी के लक्षण में कैसे जाता है, इसके बारे में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, थोड़ी दूर तय करने के बाद लुढ़कती हुई गेंद क्यों रुक जाती है? अगर कोई बॉल है, अगर बॉल लगातार ये लुढ़क रही है, तो यहाँ पे एक बल काम करता है जिसको हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, कोई भी चीज लुढ़कते हुए रुक जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कठोर जल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कठोर जल में जो कठोर जल को कठोर बनाने के लिए उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो धातु उसमें पाए जाते हैं। और ये धातु क्या होते हैं, वो लवण साबुन के साथ झाग बनाने में बाधा करती है। ये जो कठोर जल होता है उसमें कपड़ा जल्दी से साफ नहीं होता है, क्योंकि वो साबुन के साथ झाग बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मटर का पौधा किसके सहायता से किसी सहारे पर चढ़ता है? तो मटर का पौधा या कोई भी पौधा, जैसे बांस हो गया, या दीवार के सहारे से ऊपर की ओर बढ़ जाता है, तो ये ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया होता है उसे प्रतान कहते हैं ना। तो प्रतान क्या होता है, तो धागे जैसी संरचना होती है। इसमें क्या होती है, एक धागे जैसी संरचना होती है जो किसी भी ठोस के सहारे के संपर्क में आते ही क्या होती है, इसके चारों ओर लिपटने लगती है, और लिपटते लिपटते आगे बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता? तो साबुन बनाने के लिए लॉरिक अम्ल, फॉर्मेटिक एक ऑप्शन छूट गया है ना, तो बेंजोइक अम्ल है वो साबुन बनाने में काम नहीं आता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो वसा अम्लीय लवण होता है। इसमें बेंजोइक अम्ल का परीक्षण के और बेंजोइक अम्ल है, इसका जो यूज है वो किसी भी परीक्षण के लिए किया जाता है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की देखते हैं। तो अगला सवाल है, यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा? अगर विस्थापन विस्थापन अगर शून्य हो तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। अगर मान लीजिए कि अगर डी ही शून्य है, डी ही अगर जीरो है, तो ऑटोमेटिक ये भी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करता है अपना भोजन को बनाने के लिए, और जो उत्पाद के रूप में है वो क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो उत्पाद के रूप में निकलता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट
आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होता है? यकृत होता है, लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो लीवर है, पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी कहते हैं, इसका जो साइज होता है वो मटर के दाने की तरह होता है। और थायराइड, थायराइड जो आयोडीन घेंगा रोग होता है उससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? थायराइड। और ये जो यकृत है, यकृत क्या करता है? बाइल जूस, पीत रस का भी निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। पीत रस यकृत निर्माण करता है, लेकिन पीत रस यकृत में रहता नहीं है। यकृत पीत रस है वो पित्ताशय में रहता है। और यकृत में कौन विटामिन संचित करके रखता है? तो विटामिन ए यकृत संचित करके रखता है। और यकृत में चिकनी अंतः प्रद्रव्य जलीय होते हैं, जो क्या करते हैं? जितने भी विषाणु, अ, विषाणु बैक्टीरिया वगैरह वो सबको मारने का काम करता है। तो यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हो जाएगा यकृत। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल में मेजरमेंट करते हैं। और हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज से हम लोग आवृत्ति को नापते हैं। और जूल, जूल जो है कार्य, कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं, और शक्ति को वाट में मेजरमेंट करते हैं। तो ध्वनि तीव्रता, तो डेसिबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम जिसे हम लोग आत्मघात की थैली कहते हैं, और राइबोसोम इसमें क्या है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो राइबोसोम में होता है। केंद्रक, केंद्रक को, केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। दो ऐसा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन, इससे पूछा पावर हाउस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जब लोहे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रेट और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मनुष्य में, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य है, उसके शरीर में 206 हड्डी पाए जाते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, नवजात शिशु के शरीर में, तो वो 208 से लेकर के 300 तक हड्डी पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसकी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, और लास्ट में आकर के 206 बचती है। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? तो रक्त को थक्का जमाने के लिए विटामिन के, और यहाँ पे करें तो विटामिन जो सी होती है वो घाव को क्या होता है? भरने के लिए। और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। और विटामिन डी हमारा जो, हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के लिए विटामिन डी है। तो ऑप्शन, रक्त थक्का जमाने के लिए, तो ऑप्शन सी विटामिन के। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, और आज का आखिरी सवाल है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके की बात करें तो सिरके में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग CH3COOH के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो, सॉरी, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू में पाया जाता है। और टर्टेरिक अम्ल, टर्टेरिक अम्ल है, इसे इमली, इमली में पाया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले 2026 में ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल में। साइंस का जो क्वेश्चन है यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।